नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गढ़ गुजरात में, आरएसएस की सबसे बड़ी और पुरानी प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में, दिल्ली की सत्ता के सबसे बड़े चुनावी प्रयोग की जमीन बने बिहार में, हर जगह मौजूदा सत्ता और उसकी विचारधारा को सीधी चुनौती देने के बाद अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती देने जा रहे हैं। राहुल गांधी जब से गुजरात में सक्रिय हुए हैं तभी से ये सवाल भी उठ रहा था कि राहुल अपने ही राज्य की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, जहां से वो खुद सांसद हैं। पूरी गांधी फैमिली की राजनीतिक विरासत जिस राज्य से जुड़ी है वहां पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि दरअसल राहुल गांधी की नजर उत्तर प्रदेश पर थी, उनकी तैयारी लगातार चल रही थी। अब कांग्रेस के भीतर से और उत्तर प्रदेश में सक्रिय कांग्रेसी सांसद के तौर तरीकों से, उनके बयानों से राहुल गांधी की यूपी को लेकर के जो रणनीति है वो धीरे धीरे सामने आने लगी है। उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत जल्द एक बड़ा धमाका राहुल गांधी करने वाले हैं। उस धमाके की तपिश भारतीय जनता पार्टी और लखनऊ से दिल्ली तक पार्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो अभी से महसूस करने लगे हैं। सिर्फ सत्ता के नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाला जो मीडिया है वो राहुल गांधी के इस बड़े कदम को कमजोर और गलत डायरेक्शन में दिखाने के अपने अभियान में जुट गया है। यही इस बात का सबूत है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी के इस कदम को लेकर के किस कदर बौखलाहट है। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज का सच यह है कि राहुल गांधी हर उस बात में नरेंद्र मोदी और उनकी राजनीति को चुनौती दे रहे हैं जहां मोदी जी खुद को सबसे मजबूत समझते हैं, चाहे वो देश और समाज से जुड़े हुए मुद्दे हों या कोई राज्य और उसकी सियासत। 35 साल बाद बिहार कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव करने के बाद अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मथने जा रहे हैं। राहुल गांधी का ये जो बड़ा कदम है वो नरेंद्र मोदी का यूपी वाला ट्रम्प कार्ड भी छीन सकता है और 2027 में योगी आदित्यनाथ के लिए भी सीधी चुनौती बन सकता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के सामने उनकी अपनी ही पार्टी से भीतर से ही चुनौतियां कम नहीं हैं। 2027 तक दिल्ली की गुजरात लॉबी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने देगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल बीजेपी के भीतर ही काफी समय से मचल रहा है। खबर तो यहां तक है कि अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी फूलों का गुलदस्ता और महाकुंभ पर लिखी एक पुस्तक लेकर के सीधे गृहमंत्री अमित शाह के सामने हाजिरी लगा करके आए हैं। लखनऊ से दिल्ली तक जो चर्चा है वो ये है कि अभी तक योगी जी जिससे टकरा रहे थे, सत्ता की मौजूदा परिस्थिति ऐसी बनी है कि वही अमित शाह सबसे ताकतवर बन चुके हैं, सत्ता में भी और संगठन में भी। चर्चा यह भी है कि आरएसएस का जो रक्षा कवच योगी जी को हासिल था वो भी हट चुका है, क्योंकि आरएसएस सत्ता और बीजेपी दोनों से ही सीधे रिश्ते रखने को लेकर के अब उदासीन हो गई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो तौर तरीके हैं उनको देखते हुए संघ अब सिर्फ संगठन और समाज पर ही फोकस करना चाहता है। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। जो रस्साकशी चली पिछले दिनों सत्ता और संघ के बीच में, उसके बाद संघ ने तय किया कि हम अब सीधे सीधे राजनीति में दखल नहीं देंगे, और यहां तक कि जो प्रचारक संघ की तरफ से कोऑर्डिनेशन के लिए भेजे जाते थे भारतीय जनता पार्टी में, उस परंपरा को भी बंद कर दिया जाएगा। जो पहले से काम कर रहे हैं प्रचारक वो करते रहेंगे, लेकिन नए प्रचारक नहीं भेजे जाएंगे। तो योगी जी के ऐसे नाजुक वक्त में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का ये जो बड़ा धमाका होने वाला है वो अमित शाह की रणनीति को भी हिला सकता है। सामाजिक न्याय, संविधान, सबके लिए बराबरी का हक, इसी तरह की आजकल की राजनीति से अलग एक लकीर जो राहुल गांधी लगातार खींचते आ रहे हैं। बिहार में एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना करके राहुल गांधी ने एक बड़े बदलाव की मुनादी कर दी है। यही बदलाव अब उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। यूपी में अजय राय की जगह
नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्द हो सकता है। नए प्रदेश अध्यक्ष के जरिए राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के भीतर ही नहीं, राजनीति के भीतर भी बड़ी बिसात बिछा सकते हैं। सामाजिक समीकरण की एक बड़ी लकीर 2024 के इंडिया गठबंधन के समय उत्तर प्रदेश में जहां तक नहीं पहुंच सकी थी, राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं पहुंच सकी थी, राजनीति के उस हिस्से तक भी राहुल गांधी अब पहुंचना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी की इस मंशा को मुकाम तक पहुंचा सकता है। जो नया व्यक्ति इस पद पर आ सकता है, उसका इशारा भी मिलने लगा है। 3 दिन पहले ही राहुल गांधी की तस्वीर के साथ एक ट्वीट उस कांग्रेस सांसद ने किया है और अपने ट्वीट में संगठन को मजबूत करने की बात भी लिखी है। वैसे तो संगठन को मजबूत करने की बात कोई भी नेता कर सकता है, आम बात है, लेकिन इस नेता के साथ जुड़े कुछ समीकरण और उसकी कुछ पिछली बातें भी जब आप आपस में सबको जोड़ कर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आला कमान से कोई ना कोई इशारा जरूर मिला है, वरना वो इस तरह की बातें नहीं कर रहा होता। दरअसल राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को लेकर राज्य के एक बहुत बड़े नेता, जो एक पार्टी के मुखिया भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी, उन्हें लेकर के राहुल गांधी के मन में बहुत इज्जत है। राहुल गांधी की मौजूदा राजनीति की धारा भी उनसे जुड़ती है। उन्हें लेकर राहुल गांधी कई बार राजनीतिक उलझन में भी फंस चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब की बार राहुल गांधी हर उलझन से बाहर निकलकर एक बड़ा कदम उठा ही लेंगे, क्योंकि कांग्रेस संगठन को लेकर के एक बड़ी उलझन राहुल गांधी ने पूरी तरह खत्म कर दी है। कांग्रेस संगठन में दिल्ली दरबार की परिक्रमा करने की प्रवृत्ति और पार्टी के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी के हमदर्द नेता हैं, उन पर नकेल कसने का काम राहुल शुरू कर ही चुके हैं। मध्य प्रदेश में बेहद कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित करके कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा संकेत हर किसी को दे दिया है। कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का गांव-गांव तक फैला जो कैडर है, वही राहुल गांधी के लिए पार्टी का असल मतलब है और भविष्य में नेता, विधायक, सांसद चुने जाने का पैमाना भी वही है राहुल गांधी के लिए। इसके लिए राहुल गांधी ने पार्टी को यह भी साफ कर दिया है कि जिला अध्यक्ष ही आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। जिला अध्यक्ष को नजरअंदाज करके कांग्रेस में अब कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिम्मेदारी बिना पावर नहीं दी जा सकती है। मैंने आपको जिम्मेदारी दे दी, मैंने आपको माइक दे दिया और ये जो कांग्रेस पार्टी में हम करते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। तो अगर हम आपको माइक दे रहे हैं तो उसमें कम से कम 440 का करंट होना चाहिए। और 440 का करंट हम कैसे देंगे? जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा, उसकी आवाज लोकल बॉडी के कैंडिडेट्स को चुनने में, एमएलए के कैंडिडेट्स को चुनने में और लोकसभा के कैंडिडेट्स को चुनने में सुनाई देगी। अगर कोई सोचता है कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अलग कर दे और वो कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ेगा, तो वो आज के बाद गलतफहमी में है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के विवाद हुआ है। ऐसे में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। जिस नाम की चर्चा अंदर खाने में चल रही है, उसने एक ट्वीट के जरिए कुछ संकेत भी दिया है। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि कांग्रेस लगातार यूपी में जमीनी स्तर पर काम कर रही है और पार्टी को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। पार्टी मतलब पार्टी संगठन। इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ इमरान मसूद की फोटो कांग्रेस पार्टी में उनकी हैसियत दिखाने की एक कोशिश के तौर पर भी देखी जा रही है। इमरान मसूद ने इसके साथ पोस्ट में लिखा,
क्या लिखा? हम जमीनी स्तर से कांग्रेस को मजबूती देंगे, गांवों से लेकर के बूथ तक, हर दिल तक पहुंचेंगे। 54 साल के हैं इमरान मसूद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बागडोर वो थाम सकते हैं, ऐसी चर्चा है, और इसके पीछे कई ठोस वजहें भी गिनाई जा रही हैं। सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी की वो मंशा हो सकती है जो 2024 के लोकसभा में पूरी नहीं हो पाई थी। लोकसभा चुनाव नतीजों के फौरन बाद कांग्रेस सांसद इमरान ने उस सिलसिले में एक बयान भी दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि बहन मायावती अगर इंडिया गठबंधन में होती तो प्रधानमंत्री बन सकती थी। अभी कुछ समय पहले भी उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने से कांग्रेस को अपने मौजूदा सहयोगी समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने मायावती को भी आत्मचिंतन करने और कांग्रेस के साथ जुड़ने की बात कही। इमरान मसूद तो यहां तक कहते हैं कि अगर मायावती ने ऐसा नहीं किया तो दलित उत्थान का, बहन जी का जो आंदोलन है, वो पूरा आंदोलन ही समाप्त हो जाएगा। मायावती को लेकर के राहुल गांधी हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और हमेशा से चाहते हैं कि मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। 3 महीने पहले अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे में भी राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते, ये भी सच। जी सर, अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। उस वक्त भी राहुल गांधी और मायावती की एकजुटता की आशंका को लेकर सत्ता में घबराहट थी और सत्ता का वो नैरेटिव ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने आगे बढ़ाया और इसे राहुल गांधी का मायावती पर हमला बता दिया, जबकि राहुल गांधी सीधे सीधे मायावती को इंडिया अलायंस में आने का ऑफर दे रहे थे। राहुल गांधी की राजनीति के साथ अगर मायावती जुड़ गई तो भारतीय जनता पार्टी की यूपी से लेकर दिल्ली तक की सत्ता का अंजाम क्या हो सकता है, इसका एहसास नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बहुत अच्छी तरह है। इसीलिए दिल्ली दरबार इन दोनों के एक होने के रास्ते अपने तरीके से रोकता रहता है। मायावती की राजनीति पर किस तरह से केंद्र की सत्ता और केंद्रीय जांच एजेंसियों का साया है, यह हर कोई जानता है। आकाश आनंद का जो मामला हुआ वो सबको याद होगा अभी भी, कि कैसे जब वो पिछले चुनावों में जब आकाश ने बीजेपी पर आक्रामक रुख दिखाया तो उनको हटा दिया गया। हालांकि उनकी वापसी हो चुकी है, लेकिन उस वक्त ये मामला बहुत चर्चा में रहा था कि आखिर बहन जी ने आकाश आनंद को इस बात के लिए क्यों हटाया। तो ये सब चीजें हैं, बीच में आती हैं, लेकिन अगर इनसे उबर पाई मायावती और अगर वो कांग्रेस के साथ गई तो चीजें बदल सकती हैं। और इसका एहसास राहुल गांधी को भी है कि जब वो अपनी मजबूरियों के चलते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी, जहां सीधे उस डर को ही खत्म करने का मौका था, तो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो इंडिया के खेमे में भला कैसे आ सकती हैं। लेकिन यूपी चुनाव में अभी पर्याप्त वक्त है और राहुल गांधी की उम्मीद है कि इस दौरान केंद्र की सत्ता और भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बिहार चुनाव के बाद एनडीए के सहयोगी दलों में भी खींचतान तेज हो सकती है। नीतीश और नायडू की मोदी सत्ता से नाराजगी भी हर कोई जान रहा है। ऐसे में हालात के मुताबिक मायावती भी अपना स्टैंड बदल सकती है। मायावती को लेकर के कांग्रेस के रुख को मीडिया का एक हिस्सा मोदी सत्ता के नैरेटिव के मुताबिक आगे बढ़ा रहा है, जैसा वो करता आया हमेशा। वो इसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच दूरी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, दूरी के तौर पर दिखा रहा है। इस बीच इमरान मसूद ने यह बयान भी दे दिया कि यूपी विधानसभा में सपा के साथ 80 में 17 वाला फार्मूला नहीं चलेगा। इसे लेकर के सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी पलटवार कर दिया।
धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ऐसे फैसले आला कमान लेते हैं। खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव इस बारे में तय करेंगे। इमरान मसूद कब से तय करने लगे? ये धर्मेंद्र का पलटवार था। मोदी सत्ता के नैरेटिव को स्थापित करने वाला मीडिया, उसको इन बातों से अपने मतलब का मसाला मिल गया, जबकि इन दोनों ही बयानों में ऐसा कुछ भी नहीं था। उत्तर प्रदेश में 35 साल से खत्म हो चुके कांग्रेस काडर को जिंदा करने के लिए कांग्रेस की ओर से अभी और कई बयान आ सकते हैं, जिसे अखिलेश यादव भी समझते हैं। और धर्मेंद्र यादव ने तो पूरी तरह साफ ही कर दिया कि अखिलेश और राहुल के बीच कोई मतभेद या कोई मनभेद नहीं है। सही वक्त आने पर दोनों मिलकर के वही फैसला लेंगे जो दोनों पार्टियों के साझा हित में होगा। मायावती को इंडिया गठबंधन में जोड़ना एक बड़ा मुद्दा अखिलेश यादव के सामने हो सकता है, लेकिन मायावती की राजनीति को अगर देखा जाए तो अब वो प्रदेश की सत्ता में दिलचस्पी दिखाएंगे ऐसा लगता नहीं है। और राहुल गांधी की सीधे सीधे सत्ता में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। ये बात उनकी राजनीति का जो स्टाइल है उससे अब तक साफ हो चुकी है। वैसे मायावती को अखिलेश यादव के रहते हुए ही इंडिया गठबंधन में लाना नामुमकिन होगा ऐसा भी नहीं है। देखना बस ये है कि मायावती मोदी, शाह और केंद्रीय एजेंसियों के खौफ से बाहर आ पाती हैं या नहीं। और ऐसा कर लिया तो इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए वो कितनी बड़ी शर्त रखती है। लेकिन मायावती के साथ या मायावती के बगैर भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी कमर कस चुके हैं। और राहुल गांधी की राजनीति सीधे उसी हो जाती है जो मायावती का बेस है, जो उनकी बुनियाद है। यानी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में बड़ा दांव चलने को तैयार है। इस समीकरण के आंकड़ों, मायावती की उलझनों और राहुल गांधी को हो सकने वाले संभावित अंदेशों पर हम किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल तो देखना यह है कि जातियों की राजनीति में जुटे तमाम क्षेत्रीय नेता देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं या हाशिए पर ही रहते हैं। और इसका फैसला वक्त ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।